सादर नमस्कार मित्रों। शुरुआत एक अंग्रेजी कहावत से शुरू करेंगे। आपने सुना ही होगा, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। मतलब आधी अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है। शुरू में ही अपन एक चर्चा करेंगे कि आजकल अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जाने अनजाने में जो भी आप कर रहे हो वो आप स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। जानकारी होते हुए भी आप नई जानकारी वाला काम कर रहे हो। इस जानकारी से सुनने से पहले मेरे इस YouTube चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डॉक्टर भंवरलाल बिश्नोई, DR पेन आउट YouTube चैनल से आज अपन चर्चा करेंगे एक एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में, जो आपके जिंदगी में लगभग हर टाइम आपका साथ नहीं छोड़ती। मित्रों, आजकल जब भी आपको एक सवाल पूछा जाता है कि आपको हल्का बुखार या वायरल है या थोड़ी बहुत खांसी है या सर दर्द हो रहा है या थोड़ा सा आपको कमजोरी महसूस कर रही है, तो आप क्या करते हो? आपका एक ही जवाब होगा, हम एंटीबायोटिक खाते हैं। तो ये आप और आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए कितनी खतरनाक होती है, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। जो आपको जानकारी है वो आधी अधूरी है तो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आपको पूरी जानकारी होने के तत्पश्चात ही कोई ऐसा कार्य करे। मित्रों, एंटीबायोटिक क्या होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एंटीबायोटिक पुराने समय में क्या होता था कि जब भी किसी व्यक्ति के छोटी सी खरोंच या हल्की चोट या नॉर्मल चोट भी आती थी तो आदमी की लंबे समय तक चलकर आदमी की डेथ हो जाती। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक लैब के अंदर एक डॉक्टर के द्वारा एक एंटीबायोटिक दवा की खोज की गई। ये जो दवा है वो आपके शरीर में जो भी विषाणु या आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको नष्ट करने का कार्य करती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसका ज्यादा यूज करने का तरीका या जो आपका गलत तरीका है उसके कारण अपने शरीर में जो लाभकारी जीव है, बैक्टीरिया है, जो आपको शरीर में आपकी हेल्प करते हैं, आपके मित्र है, उनको भी ये नष्ट कर देती है। एंटीबायोटिक दवा का मेन कारण होता है कोई भी शरीर के अंदर एक प्रकार से आक्रमणकारी जो बीमारी पैदा कर रहा है उसको नष्ट करने का कार्य होता है। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होते हुए भी आप यूज करोगे तो आपके शरीर के अंदर शरीर के अंदर जो आपको लाभ पहुंचाने वाले जीव बैठे हैं, जो आपको रोगाणु से लड़ने वाले जीव हैं, उनको भी नष्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे आप उसका जो यूज है वो क्या करोगे, बढ़ा दोगे या उसका यूज का तरीका नहीं समझोगे तो ड्रग्स का शरीर में प्रभाव कम कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा आजकल जो ICU में भर्ती मरीज है उनको भी एंटीबायोटिक दवा का असर कम हो गया है। कारण क्या हुआ कि आपकी जो आवश्यकता नहीं थी फिर भी आपने घरों में किसी मित्र के द्वारा या मेडिकल स्टोर या कोई आपके परिचित जिसकी सलाह के आधार पर आपने एंटीबायोटिक दवा खाई और धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक दवा की डोज ज्यादा कर ली, जिसके कारण शरीर के अंदर जो आपके लाभकारी जीवाणु थे वो निष्क्रिय हो गए और जो आपका दवा का असर करने का, जो काम करने का, जो कार्य करने का जो उसकी क्षमता थी वो कम हो गई। तो आपने क्या किया, उससे ज्यादा डोज की। धीरे धीरे एक प्रक्रिया ऐसी हो गई, आजकल सुनने में आता है कि एंटीबायोटिक दवा का जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और ICU में भर्ती है उनके अंदर, शरीर के अंदर 40% के आसपास कार्य कर रही है। एक सोचने की चीज है, एक समझने की चीज है, एक गहन अध्ययन करने की चीज है, क्योंकि यदि आपकी स्थिति में भी वो आ गया तो आप क्या करोगे। क्योंकि आजकल क्या होता है, हर एक वायरल छोटी हल्की बीमारी के होते हुए भी आप बिना पूछे एंटीबायोटिक दवा खा लेते हो और वो शरीर के अंदर आपको दुष्प्रभाव पैदा करती है, जिसके अंदर ड्रग्स रेजिस्टेंस हो जाता है, जो दवा का प्रभाव कम होता है। इसका मतलब ये होता है जो आप दवा ले रहे हो उस दवा का असर कम होगा। जैसे कि कोई नशीला व्यक्ति है, उनको जैसे दर्द की कोई भी दवा दो या एनेस्थेसिया लगा दो तो भी वो कम करता है। अब इसी कारणवश आपके शरीर में बिना हल्की बीमारी आप यदि एंटीबायोटिक दवा खाते हो, बिना डॉक्टर की सलाह पर खाते हो, तो वो एंटीबायोटिक आपका धीरे धीरे असर कम करती है। हो न सके खुदा न खास्ता आप कभी यदि गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर या आपका कोई परिवारजन या कोई मित्रगण आपका एंटीबायोटिक दवा का जो ज्यादा सेवन कर रहा है वो यदि ICU में भर्ती होगा और सोचो यदि वो एंटीबायोटिक दवा का असर नहीं होगा तो उस दोस्त का क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ, एक ही सवाल निकलता है अपने जहन में कि उसकी मौत होगी। यदि एंटीबायोटिक दवा आपका दवा कार्य नहीं करेगी, ICU में भर्ती है, इसका मतलब उसकी क्या है,
मौत निश्चित है। तो आप क्या करोगे? आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को यह सलाह दोगे इस वीडियो को माध्यम से या अन्य कहीं भी स्रोत के माध्यम से इस टैबलेट के उपयोग करने का तौर तरीका समझाओगे। बिना डॉक्टर के एडवाइस ये नहीं लोगे। पहले के टाइम में ये केवल एक्सीडेंटल केस में, हल्की खरोंच के केस में, जब घाव सही नहीं होता है उसकी रिकवरी के केस में, या गंभीर बीमारी के पीड़ित व्यक्ति को ही दिया जाता था। आजकल जैसे कोरोना काल में इसका उपयोग स्नैक्स के रूप में हुआ है। स्नैक्स के बारे में समझते हो? चिप्स कुरकुरे जैसे खाते हो ना, वैसे इस टेबलेट का प्रयोग किया गया है। और वो जो प्रयोग है आज आपके लिए, हमारे लिए, आने वाली जनरेशन के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि इसका उपयोग करने की वजह से, उपयोग करने के कारण इस दवा का असर कम हो रहा है। और बचने का लास्ट स्टेप होता है एंटीबायोटिक दवा के माध्यम से ही आप बच सकते हो, और यदि वो कार्य नहीं करेगी तो मौत निश्चित है। कई ऐसे रिसर्च में दावे किए गए हैं कि 2019 से 16 से पहले जो दवाई 70 से 80% कार्य कर रही है, वो वर्तमान में 35 से 40% कार्य कर रही है। इसका मतलब हुआ कि उस एंटीबायोटिक या जो भी दवा है उसका असर बहुत कम हो गया है। तो बड़े घाव और अन्य कोई बीमारी की वजह से आप यदि हॉस्पिटलाइज होते हो या आपके परिवार का वाला कोई हॉस्पिटलाइज होता है, तो उस एंटीबायोटिक के असर कम होने के कारण हो सकता है उसकी मौत हो जाए। अतः उसे बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जो एंटीबायोटिक का प्रयोग है अपने हिसाब से न करके डॉक्टर के हिसाब से करें, डॉक्टर की सलाह से करें, ताकि आने वाली जनरेशन में भी और अपने शरीर के अंदर भी ज्यादा नुकसान नहीं हो। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को यह बताओगे कि भाई एंटीबायोटिक कैसे यूज करनी है। सबसे इजी तरीका है, एंटीबायोटिक दवा हल्के बुखार, वायरल, नॉर्मल फीवर या ऐसे उपयोग में नहीं ली जाती है। हो ये क्या है, कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा यूज हुई है। अब इसका धीरे धीरे आपको उपयोग बहुत कम कर देना है। बिना डॉक्टर की सलाह में इसको स्नैक्स की तरह उपयोग में नहीं लाना है, ताकि आपकी जिंदगी स्वस्थ रहे, लंबी उम्र रहे, दीर्घायु हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपने इस वीडियो से आप जुड़े और मेरे से जुड़कर सारी चीजें आपने समझी। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।